हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास जो चैप्टर है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अपने पास कुछ लेटर हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये अपने पास लेटर। अब हमें कहता है कि इन लेटर में से अपने को कोई 3 लेटर का सिलेक्शन करना है। तो हम सबसे पहले सिलेक्शन करें सेलेक्ट करें 3 लेटर, और 3 लेटर जो हैं मान लीजिएगा ए बी सी हो सकता है, बी सी डी हो सकता है, डी ई एफ हो सकता है, ए डी एफ हो सकता है। इस तरह से अपने पास 3 लेटर का सिलेक्शन कुछ भी हो सकता है। हम इन लेटर में से कोई भी 3 लेटर ले सकते हैं। तो अपने पास जो ये 3 लेटर जो कॉम्बिनेशन बना है, अगले 3 लेटर का फिर से अपने पास एक कॉम्बिनेशन, फिर एक कॉम्बिनेशन, और इस तरह से अपने पास कॉम्बिनेशन बन रहा है इन 3 लेटर का, और यही अपने पास होता है, इसी को कहेंगे कॉम्बिनेशंस। अब कॉम्बिनेशन वर्ड का तो आपने बहुत बार यूज भी किया है, लेकिन अब हम बात करते हैं परमुटेशन की। कॉम्बिनेशन की हम आगे बात करेंगे, आगे अपने पास हो रहेगा जो उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अब अपने पास है पहले परमुटेशन, तो हम परमुटेशन की बात करते हैं। देखिए, अब अपने पास इन लेटर में से कोई 3 लेटर ले, एनीवन कोई 3, जैसे ए बी सी हो गया। अब अपने पास ये जो 3 जो लेटर हैं, इनको अपने को अरेंज करना है। किस तरह से अपन इसको राइट कर सकते हैं। देखें, ए बी सी लिया, हम बी सी ए बी इसको राइट कर सकते हैं, सी ए बी भी इसको लिख सकते हैं, बी ए सी भी इसको लिख सकते हैं। इस तरह से अपने पास इसको 3 लेटर्स को अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये अपने पास हम इसको अरेंज कर रहे हैं, या अरेंजमेंट कह दें कि हमने इनका अरेंजमेंट किया है। और ये जो अरेंजमेंट जो है सभी का, हम इसी को कहेंगे परमुटेशन। क्या कहेंगे हम इसको? परमुटेशन। तो अपने पास परमुटेशन के अंदर क्या पूछेगा, अपने से पूछेगा कि नंबर ऑफ वेजेस बताइए आप, फाइंड द नंबर ऑफ वेजेस, ये अपने को बताना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी कि अपने पास जितने भी वेज बनेंगे हम उसका क्या करेंगे, उसको काउंट करेंगे, उसके नंबर ऑफ वेजेस अपन बताएंगे। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन जो लेंगे उससे अपन इसको सोल्व करेंगे कि किस तरह से अपने पास नंबर ऑफ वेजेस आते हैं। देखिए, अब हम एक परमुटेशन का एक क्वेश्चन लेते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन है, इन ए रेलवे कंपार्टमेंट, एक रेलवे का कंपार्टमेंट है, 6 सीट आर वैकेंट ऑन ए बेंच। आप रेलवे के अंदर घूमे भी होंगे, आपने उसके अंदर ट्रैवल भी किया होगा। देखिए कि अपने पास रेलवे का एक कंपार्टमेंट है, और उस कंपार्टमेंट के अंदर एक जो बेंच है वो 6 सीट की है। मान लीजिएगा ये अपने पास एक बेंच हो गई, इसके अंदर अपने पास 6 सीटें हैं, ये 6 सीटें। अब ये कहता है, इन हाउ मैनी वे, कितने तरीके से, कैन 3 पैसेंजर सिट ऑन देम, यानी कि 3 पैसेंजर उस पर बैठ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पैसेंजर गया। जब फर्स्ट पैसेंजर गया तो उसके सामने 6 की 6 सीट वैकेंट थी, तो वो 6 में से किसी पर भी बैठ सकता है, यानी कि उसके पास बैठने के लिए 6 ऑप्शन है। तो फर्स्ट पैसेंजर के लिए अपने पास 6 ऑप्शन हो गए। तो लिखेंगे फर्स्ट पैसेंजर कैन सीट इन 6 वे
जो फर्स्ट जो पैसेंजर है उसके बैठने के 6 वेज अपने पास बनते हैं। अब एक पैसेंजर अपने पास आया, वो मान लीजिएगा इस सीट पर बैठ गया, तो ये सीट बुक हो गई। उसके बाद अपने पास जो सीट जो बची वो कितनी बच गई, रिमेनिंग 5 सीट्स। तो लिखें द सेकंड पैसेंजर कैन सीट इन। अब देखिए सेकंड पैसेंजर जब अपने पास आया तो उसके पास बैठने के लिए कितने ऑप्शन बचे हैं, 5, यानी कि 5 सीट्स उसके पास वैकेंट हैं। तो हम लिखेंगे इन 5 वेज। नेक्स्ट, अब थर्ड पैसेंजर भी आया, तो सेकंड पैसेंजर आया, मान लीजिएगा वो इस पर बैठ गया, तो ये अपने पास बुक हो गई। उसके बाद थर्ड पैसेंजर, द थर्ड पैसेंजर कैन सीट इन। देखिए थर्ड पैसेंजर जब अपने पास आया तो उसके सामने 4 ऑप्शन, यानी कि 4 सीट्स वैकेंट्स है, 4 में से किसी भी सीट पर वो बैठ सकता है, तो उसके अपने पास होते 4। अब 3 पैसेंजर ही थे, 3 पैसेंजर कितने वे से अपने पास जो बने हैं वो अपन ने राइट कर दिए हैं। अब लिखेंगे हेंस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ वेज अपने पास क्या बनेंगे। देखिए फर्स्ट के अपने पास 6 बने, 6, सेकंड के अपने पास 5, थर्ड के अपने पास 4, अपन इसको मल्टीप्लाई कर दें, 120 वेज अपने पास आ गई है। तो इस तरह से अपने को सोल्व करना है। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है कि जोहन वांट टू गो अब्रॉड बाय शिप, कि जोहन जाना चाहता है किससे, बाय शिप से, एंड रिटर्न, और वापस आना चाहता है बाय एयर से, यानी कि वो बाय शिप तो जाना चाहता है एंड रिटर्न बाय एयर। कहता है ही हैज ए चॉइस ऑफ 6 डिफरेंट शिप। अब जब वो जा रहा है बाय शिप तो उसके पास 6 डिफरेंट शिप है, 6 टाइप के अपने पास अलग अलग शिप उसके पास है जाने के लिए। तो वो जब जाने के लिए उसके पास 6 डिफरेंट शिप है तो उसके पास 6 ऑप्शन अपने पास हो गए उसके जाने के। तो फर्स्ट शिप से भी जा सकता है, सेकंड से भी, थर्ड से भी, फोर्थ से भी, फिफ्थ से भी और 6 से भी, यानी कि 6 में से किसी से भी अपने पास ये अपने पास जा सकता है। एंड 4 एयरलाइंस टू रिटर्न, और जो वापस आने के लिए जो है उसके पास 4 एयरलाइंस है। जाने के लिए उसके पास 6 हैं, आने के लिए उसके पास 4 हैं। तो कहता है इन हाउ मैनी वे कैन ही परफॉर्म हिज जर्नी। तो किस तरीके से अपने पास उसके जो वेज बनेंगे। देखिए जब उसके पास जाने के 6 ऑप्शन हैं तो जोहन हैव टेक 6 ways to go by ship, यानी कि 6 वे उसके पास बने हैं जाने के लिए, और 4 रिटर्निंग के लिए 4 एयरलाइंस टू रिटर्न, एंड जोहन हैव टेक 4 ways टू रिटर्न। रिटर्न के लिए उसके पास कितने ऑप्शन है, 6। हेंस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ वेज अपने पास क्या होंगे, 6 इंटू में 4, अपने पास 24 हो गए। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करने हैं आगे। ये मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं। अब इन एग्जांपल्स की तरह से आपको आगे सिमिलर जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं।